इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ग्रेजुएट का जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और हम कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपके पीछे पार्ट 1 इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट या फिर रिज़ल्ट कार्ड है, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और आपका बे फॉर्म या फिर आईडी कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन में स्कैन होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है UF ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। ये मेरे ऊपर आ गया, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ मेरे सामने विंडो ओपन हो गई है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो ये नीचे लिंक दिया गया postgraduate.uf.edu.pk, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो हमने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है, तो हम पहले जो लिंक है उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो में हमारे सामने क्या शो हो रहा है कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ये अब हमारे पास नहीं है क्योंकि हम न्यू मेंबर हैं, और अगर हम ओल्ड वन होते तो हमारे पास इसका लॉगिन होता। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इधर रजिस्टर्ड होना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है, अपना जो वैलिड ईमेल एड्रेस है वो देना है, जिसका आपको पासवर्ड याद हो, जो आपके यूज़ में हो। उसके बाद आपने अपना CNSE नंबर या बेफॉर्म नंबर देना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है, और वो जो ऊपर पासवर्ड सिलेक्ट किया उसको दोबारा कंफर्म करना है। और ये जो कैप्चा या फिर जो कोड दिया गया है उसको इधर दोबारा रिपीट करके वेरीफाई करना है और रजिस्टर कर देना है। और इधर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने केयरफुली पढ़ लेनी है। तो register your own email address, don't use any other email address, and use your own CNSE or BayForm number instead of your father or any other family member. Once CNSE or BayForm number registered UFA, you can't change it. Type your own password and remember it. अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड सिलेक्ट करें, उसको याद रखें। This count will be used throughout the whole process, so please remember your credential. After registration, a confirmation email will be sent to given email address with activation link. You have to confirm by logging into your account to avail the UFA admission services. If you don't confirm email within 2 hours, you have to register again. So ये थी इंस्ट्रक्शंस जो आपने कीप इन माइंड रखनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ईमेल एड्रेस देते हैं। मैंने ये कि ईमेल एड्रेस रखा हुआ है, तो मैं इसके थ्रू अप्लाई कर देता हूँ। तो अब इधर आपने क्या करना है, इधर आपने CNSE नंबर देना है। मेरे पास ये एक CNSE नंबर है, मैं ये दे देता हूँ, लेकिन आपने इधर अपना CNSE नंबर देना है। ये मेरे वाला नहीं देना, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड सिलेक्ट करना है। तो मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ये जो ऊपर कोड दिया है इसको रिपीट करना है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स दिए हैं तो आपने कैपिटल लिखने हैं, अगर स्मॉल हैं तो स्मॉल। तो हम कोड लिखते हैं इधर 1, और फिर हम ये कोड लिखने के बाद एक्टिवेशन पे क्लिक कर देते हैं, और इसको हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो ये अब ये इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं
तो इन इंस्ट्रक्शन को आपने केयरफुली पढ़ लेना है। तो उसके बाद आपने पढ़ने के बाद एग्री एंड रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जी, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये न्यू टैब ओपन हो जाएगी। इधर क्या लिखा है, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू हैव रिसीव एन ईमेल विद द कंफर्मेशन लिंक दैट यू नीड टू क्लिक टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अब क्या है कि मैं अपने जीमेल में जाता हूँ। इधर ये देखें मुझे जीमेल आ गई हुई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इधर ये क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, अब मैंने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक हेयर टू लॉग इन। तो उसके बाद आपने अपनी ऊपर ईमेल लिखनी है और उसके नीचे अपना पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो लिखना है। तो मैं अपना पासवर्ड लिख के लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैंने तो पहले जो अपनी प्रोफाइल थी कंप्लीट कर ली थी, तो इधर आपका लिखेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो आपने उधर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना। तो आपके सामने ऐसे की विंडो आ जाएगी। तो आपने अपना फुल नेम, जैसे कि इधर अली लिखा हुआ है आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम। इधर हसन लिखा है आपने अपने फादर का नाम लिखना है। और इधर आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो देनी है। अगर आप मेल हैं तो मेल लिख दें, अगर आपका जो जेंडर है अगर फीमेल है तो फीमेल लिख दें। और रेजिडेंशियल कैटेगरी अगर आप अर्बन हैं तो अर्बन लिख दें, अगर आप किसी विलेज वगैरह में रहते हैं तो रूरल लिख दें। ये देखें सिलेक्ट कर दें। और उसके बाद आपने अपना रिलीजन जो भी, अगर आप मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं, जो भी आप अपना सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर आप नेशनैलिटी पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी कर दें, अगर फ़ॉरेन है तो वो अपनी फिर जो फ़ॉरेन के हिसाब से वो आपने बता देनी है। और इधर आपने अपना ब्लड ग्रुप बताना है जो भी है। इधर ए नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव कर देता हूँ। और ये इधर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है और इधर अपना सेल नंबर देना है। और उसके बाद अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो आपने यस कर देना है, और अगर नहीं है तो आपने नो ही रहने देना है। उसके बाद ये पासपोर्ट नंबर ऑप्शनल है, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप दे दें, अगर नहीं देते तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो ये आपका जो CNSE नंबर जिस पे आपने अकाउंट बनाया था। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपने जो गार्डियन की इंफॉर्मेशन है वो देनी है। अगर आपके फादर हैं तो फादर, अगर मदर है तो मदर, अगर कोई सिबलिंग में से है तो उसका बता दें, कोई फैमिली मेम्बर है तो कोई और तो उसका बता दें। उधर उसके साथ जो रिलेशन है वो बताना है, जैसे इधर फादर लिखा हुआ मदर लिख सकते हैं। उसका जो ऑक्यूपेशन है वो टीचर है, अगर वो बिजनेसमैन है बिजनेसमैन कर दें। उनकी एनुअल सैलरी कितनी आ रही है तो मैंने अपने हिसाब से ये एस्टिमेटेड 2 लाख लिख दी है। उसके बाद गार्डियन का CNSE नंबर है, उनका सेल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और ये मेलिंग एड्रेस, आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो लिख देना है, करंट जो भी चल रहा है। और उसके बाद यूनियन काउंसिल और जो आपको पुलिस स्टेशन लगता है वो बता देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर करंट के साथ सेम है तो आपने रिपीट कर देना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इधर आपने अपनी जो सेकेंडरी स्कूल है, मतलब मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, फिर स्कूल का एड्रेस लिखना है, फिर आपने उसका विलेज है या टाउन में है जो भी है वो बता देना है। तो उसके बाद तहसील लिखनी है, जो भी आपकी तहसील होगी। इधर मैंने वैसे ही फैसलाबाद लिख दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट भी जो है आपका ने अपना बता देना। उसके बाद आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, अगर गुजरानवाला है तो गुजरानवाला, अगर फैसलाबाद है फैसलाबाद, लाहौर है लाहौर कर देना। और उसके बाद आपने मैट्रिक का ईयर जब आपने पास किया है और मैट्रिक रोल नंबर, आपने इधर अपना मैट्रिक का रोल नंबर दे देना है। और जितने मैट्रिक के टोटल मार्क्स हैं वो आपने बता देने हैं, जितने आपने उनमें से ऑब्टेन किए हैं, आपको आपने जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो लिख देने हैं। और जो आपको ग्रेड अगर A है B है C है जो भी आपने इधर अपना ग्रेड लिख देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये आपने अपनी जो इंटर का है इधर वो इन्फॉर्मेशन देनी है। आप इधर आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है जैसे पीछे किया था। इधर डिस्ट्रिक्ट भी
और अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो प्री इंजीनियरिंग, अगर बायो के हैं बायो का एफएससी जिसमें भी की हुई है वो आपने इधर मेंशन कर देना है। और ये जो आपने इधर सब्जेक्ट्स जो पढ़े हैं, अगर लेट्स सपोज इधर प्री इंजीनियरिंग लिखा है तो आपका इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा, तो आपने वो सब्जेक्ट लिख देने हैं। उसके बाद ईयर जिसमें वो पास किया है, और इंटर जो एजी नंबर और इंटर रोल नंबर। तो एजी नंबर जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्री एग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनका है, तो बाकी जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना रोल नंबर लिखना है। तो ये आपने देखें ये क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर ओनली एंटर फर्स्ट पार्ट डाटा हेयर। आपने सिर्फ जो पार्ट 1 का डाटा वो लिखना है, पार्ट 2 का डाटा नहीं था लिखना। तो जितने टोटल मार्क्स हैं वो आपने बता देने हैं इंटर में से, पार्ट 1 में से, और जितने आपने ऑब्टेन किए हैं या आपको जितने नंबर मिले हैं बोर्ड की तरफ से वो आपने बता देने हैं, और इधर अपना ग्रेड लिख देना है ABC जो भी है। तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे तो आपने वही जो ऊपर मेंशन किया था वही आ गए हैं सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपने फ़िज़िक्स में कितने मार्क्स लिए हैं और ये कितने टोटल मार्क्स थे। ऐसे ही केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स कितने से आपने कितने लिए हैं, और उसके बाद मैथ में कितने मार्क्स थे और आपने कितने लिए हैं। ये सारा डाटा देने के बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये टर्म और कंडीशन आ जाएंगी, इनको आपने पढ़ लेना है और एग्री एंड सबमिटेड पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद क्या है कि आपके पास ऐसी की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है आपने पढ़ लेनी है, और उसके बाद आपने प्ले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फीस वाउचर आ जाएगा, तो इसका आपने प्रिंट ले लेना है। जैसे ही आप प्रिंट लेंगे तो उसकी ये जो 1000 फ़ी है ये आपने बैंक में सबमिट करवानी है। तो उसके बाद आपने दोबारा अपने इसी अकाउंट पे लॉगिन करना है, और आपकी इधर जो एडमिशन की सारी डिटेल है, रोल नंबर स्लिप या फिर जो है एडमिशन का जो डाटा है वो इधर अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लग गई होगी।